तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी जाकर रुकती है उस जगह पर जहां पर जेडीयू के 3 उन नेताओं का आवास है जो नेता नीतीश कुमार के लॉबी के हैं। केपी मलिक एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल एडिटर के पद पर हैं। वो ट्वीट करके कहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो चुकी है। वो कहते हैं कि गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है और एक कहानी चल रही है कि तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और गाड़ी लेकर वो पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का आवास है। वहीं पर जेडीयू के महासचिव के पद पर है मनीष वर्मा, उनका आवास है, और वहीं पर मंत्री जो है जमा खान, उनका आवास है। और इन तीनों लोगों में से किसी एक के आवास के अंदर तेजस्वी यादव की मुलाकात उनके किसी मंत्री से होती है। 2 अलग अलग प्रकार के दावे और 2 प्रकार की कहानियों के बीच एनडीए का मीटिंग बड़ा होता है। अमित शाह वहां पर मीटिंग में जाते हैं दिल्ली में, जेपी नड्डा के घर पर। चंद्रबाबू नायडू जाते हैं, जो तमाम बड़े बड़े एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं वो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा नेता नहीं जाता, उसका नाम है नीतीश कुमार। अब आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। तेजस्वी यादव को कार लेकर के देखा गया कि वो रात के अंधेरे में निकलते हैं, वो जेडीयू नेताओं के आवास पर जाकर के रुकते हैं। इसके बाद दूसरी कहानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई है, और तीसरी कहानी कि अमित शाह के मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं गए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और कुछ चीजों को समझना होता है। यह कोई बताता नहीं है या कहीं इसके बारे में लिखा नहीं जाता। समझने वाली चीज यह है कि नीतीश कुमार वाकई में अमित शाह के साथ जो एनडीए के सहयोगी दलों की मीटिंग होनी थी जेपी नड्डा के आवास पर, उस मीटिंग में नहीं गए। नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, वो जेडीयू के तरफ से लल्लन सिंह जो है इस मीटिंग में गए। अब आप बात समझिए, लल्लन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से कटकर इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। एक और बात आप गौर करिए, तेजस्वी यादव मीडिया में आकर कहते हैं कि सीएमओ जो है, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो 4 लोग मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं जेडीयू के जो नेता हैं, और 4 नेता जेडीयू के बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। 2 नेता दिल्ली में हैं, 2 नेता पटना में हैं, और लल्लन सिंह को सीधे तौर पर कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है। लल्लन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त पर लल्लन सिंह बीजेपी से नजदीकी है उनकी। एक और कहानी जो बताया जा रहा है कि होटल मौर्या जो पटना में है, बड़ा चर्चित नाम है, आप लोग जानते होंगे, उस होटल से तेजस्वी यादव की गाड़ी निकलती है। वो गाड़ी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती हुई जाती है और वो अपने आवास पर नहीं जाती, बल्कि वो गाड़ी जाती है उस जगह पर जहां पर नीतीश कुमार के लॉबी के जो जेडीयू के नेता हैं उनका आवास है। 3 आवास का नाम लिया जा रहा है। एक आवास नीरज कुमार का जो एमएलसी है, नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में गिने जाते हैं। नीरज कुमार के बाद दूसरा नाम है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा जेडीयू के महासचिव हैं। नीतीश कुमार का जो लॉबी है, मतलब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार का ग्रुप, ये उनमें भरोसेमंद है। तीसरा नाम है जमा खान का। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की इन तीनों में से किसी एक नेताओं के आवास के अंदर जाकर के मुलाकात हुई है। अब आवास के अंदर कौन था इसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई बात इसके बाद सामने नहीं आई है, लेकिन बताया गया कि है कि तेजस्वी यादव को देखा गया। इसके बाद केपी मलिक कई घंटा पहले एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट में कई सारी खबरों को कहते हैं, उसमें से एक खबर पर जो वो लिखते हैं वो होता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात अगर हुई है तो कहां हुई है, कहां पर हुई है, कितनी देर हुई है, इन तमाम चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। यह बात लगभग स्पष्ट नहीं है, पुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब एक और भी चीज इसी बीच होती है, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते, जेपी नड्डा के घर पर जो मीटिंग होती है एनडीए की। अब उस मीटिंग में कौन कौन जाता है? चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग जाते हैं।
जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह जाते हैं, मतलब कि अब चंद्रबाबू नायडू आते हैं, मतलब कि तमाम बड़े नेता आए थे, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं जाते। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब स्पष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। एक और बात की बड़ी चर्चा है, राज्यपाल अचानक से बिना किसी चर्चा के बिहार में बदल दिया गया। आरिफ मोहम्मद खान केरल से उठा करके बिहार भेजे गए हैं। कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को जिम्मा देकर भेजा गया है कि आप नीतीश कुमार को संतुष्ट करिए। चूंकि राजभवन में वो हैं, तो राजभवन से नीतीश कुमार को मैसेज भेजा जाएगा, संदेश भेजा जाएगा और राजभवन के जरिए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश होगी। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, बीजेपी के नेताओं का प्रयास है। इसी बीच गिरिराज सिंह कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है बिहार में, बिहार को उन्होंने जिस प्रकार से एक दलदल से खींच करके आगे बढ़ाया है, मतलब बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के चरण वंदना में भी एकदम लगे हुए हैं। कुल मिलाकर जो 3-4 कहानियां चल रही हैं, स्पष्ट कोई कहानी नहीं है, लेकिन हर कहानी को सुनने के बाद वो उतनी ही दिलचस्प लगती है। तेजस्वी यादव एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि सीएमओ ऑफिस पर बीजेपी का कंट्रोल है। जेडीयू के 4 नेता जो हैं वो इस वक्त पर बीजेपी के साथ कांटेक्ट में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2 नेता दिल्ली के, 2 नेता पटना के। ये एक प्रकार से आप समझिए कि नीतीश कुमार के लिए 440 वोल्ट के झटके के जैसा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार किसकी नजदीकियां कहां पर बढ़ रही हैं इसके बारे में खोज खबर नहीं रखते, वो बखूबी रखते हैं। जब आरसीपी सिंह की नजदीकियां बढ़ने लगी तो आपको याद होगा क्या हुआ था। आरसीपी सिंह आज ना घर के हैं ना घाट के हैं, वो बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद से अपनी पार्टी बनाते हैं, ना जाने क्या करते हैं। आज की तारीख में उनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं रहता। तो कुल मिलाकर जो जेडीयू के नेता बीजेपी के कांटेक्ट में है, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार के लॉबी के नेताओं के साथ मीटिंग, वो गाड़ी लेकर बताया गया कि रात में निकले, बिना किसी को खबर किए, बिना बताए। और इन तमाम चीजों के बीच यह तक कहना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है, ये तमाम चीजें जो हैं और भाजपा के नेताओं का नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश करना और एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार का ना जाना, ये जो 5-6 चीजें हैं वो बहुत बड़ा सवाल तो इस वक्त पर खड़ा कर ही रही हैं। बाकी राज्यपाल बदला गया, अब राज्यपाल बदला गया तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि नीतीश कुमार वाकई में सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, तो क्या राज्यपाल के जरिए कोई खेल हो सकता है? ये तमाम चीजें आगे आने वाली भविष्य बताएंगी। फिलहाल की जो कहानी है हमने वो आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।